सम्मानित साथियों, 14 फरवरी 2022 को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आने वाले समय में तारीख निकट आ चुकी है। अब हम सभी को मिलकर ऐसी सरकार बनानी है जो सरकार नगरवासी को, अपने राज्यवासी को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा स्वास्थ्य दे सके, महिलाओं को, बहन बेटियों को सुरक्षा कर सके और उनके लिए रोजगार उपलब्ध करा सके। ऐसी सरकार हम सभी को बनाकर लानी है। साथ ही मैं अपने उन सभी भाइयों से भी कहना चाहता हूँ जो व्यक्ति धर्म की राजनीति में अपने आप को झोंक देते हैं, और धर्म की राजनीति ना तो उसके लिए अच्छी होती है, ना ही समाज के लिए अच्छी होती है, ना ही भाईचारे के लिए अच्छी होती है, और आपस में टकराव होने के कारण हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। ऐसी राजनीति करने वाली पार्टी को भी हमें नहीं लेकर आना है। तो साथियों, हम भारत के संविधान को मानने वाले भारत के नागरिक हैं, और भारत का संविधान हम सबको एकजुट, संगठित और शिक्षित होने का प्रमाण देता है। तो इसलिए साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस भारत के संविधान के माध्यम से हम सभी नगरवासी को, हम सभी देशवासियों को यही कहा था कि आप लोग मेरे द्वारा दिए गए आपको वोट के अधिकार से एक अच्छी सरकार लेकर आना, एक अच्छे प्रत्याशी को चुनकर लाना जो आपके शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए निरंतर काम करते रहें। और ऐसी सरकार ही आपके देश के लिए विकासशील बनेगी। ऐसी सरकार ही राज्य के विकास के लिए प्रगतिशील बनेगी, और आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भी प्रगतिशील बनेगी। साथियों, जो पार्टी आपको बेहतर लगती हो कानून व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में और बहन बेटियों की सुरक्षा करने में, ऐसी पार्टी को आपको चुनकर लाना है। ऐसे पार्टी बिल्कुल नहीं लेकर आना है जो दलित पिछड़ों समाज को नज़रअंदाज करते हैं, उनको शिक्षा से दूर रखने की बात करते हैं, और उन वर्गों को धर्म की राजनीति में झोंक देते हैं। साथ ही साथ उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण इत्यादि भेदभाव, जातिवाद करते हैं। ऐसे पार्टी और ऐसे नेताओं को हमें नहीं लेकर आना है। साथियों, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, निजीकरण की राजनीति करती है और भारतीय संविधान को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रही है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान सरकार को 10 साल होने के बाद भी उसने देश के विकास के लिए, देश के किसान के लिए, देश के जवान के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया है। बस जितना भी कार्य किया है, धर्म की राजनीति करने में किया है, राम कृष्ण को आगे बढ़ाने में के नाम पे राजनीति करने का काम किया है। और आज भी वर्तमान में भी हम देख सकते हैं बीजेपी के पास कोई भी एजेंडे नहीं है। बस जहाँ भी देखो प्रचार प्रसार में राम नाम के जाप करते रहते हैं, और धर्म के को बढ़ाव के लिए वह निरंतर प्रगतिशील रहते हैं। साथियों, बीजेपी जो है कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती है, और भारत का जो संविधान है वह सभी जाति धर्म के व्यक्तियों को सम्मान देने का काम करता है। भारत के संविधान, भारत की आज़ादी में हम सभी धर्मों का सहयोग रहा है। उनके खून का कतरा कतरा इस भारत को आज़ाद कराने में लगा है। तो साथियों, हम ऐसी पार्टी को भी नहीं लेकर आना चाहते हैं जो जिसके हाथों में 70 वर्षों तक शासन होने के बावजूद भी आज भी जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर पाई, आज भी उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार इत्यादि को रोक नहीं पाई, और जिसके कारण आज हमारी बहुत सी बहन बेटियां आज भी उत्पीड़न का शिकार होती है, जातिवाद का शिकार होती है, भेदभाव का शिकार होते हैं, और शोषण, अत्याचार होता रहता है। आज वर्तमान में हम देख सकते हैं दिल्ली में एक बहन के साथ इतनी बर्बरता के साथ मार पिटाई, दुर्व्यवहार और शोषण हुआ जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ना ही आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, ऐस इसी प्रकार से राजस्थान, हाथरस, उन्नाव, कई प्रकार के मतलब बहन बेटियों के ऊपर रेप, हत्या का, शोषण इत्यादि हुए, मगर
वर्तमान सरकार भी और जिसने शुरू से सत्ता की है उसने भी इन चीज़ों पर लगाम नहीं रखी है। तो साथियों, बेरोजगारी आज इतनी बढ़ गई है, महंगाई दर इतनी बढ़ गई है कि इसको रोक पाना असंभव हो गया है। किसान आज भी इन काले कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं, मगर ये वर्तमान सरकार और जो इन जाति व्यवस्था पर लगाम नहीं लगा सके हैं, ये लोग आज भी भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। साथियों, अब मैं अपने उत्तराखंड के वासियों से, मैं अपने उत्तर प्रदेश के वासियों से यही आह्वान करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति, जो मेरे बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी आदिवासी समाज के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपको अपना सम्मान प्राप्त करना है, यदि आपको अपना सही से हक अधिकार प्राप्त करना है, उसे आप चाहते हैं कि हमारे समाज के व्यक्तियों को सही से सुविधाएं मिलें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, बहन बेटियों की सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और भारतीय संविधान को कमज़ोर होने से बचाना चाहते हैं, तो फिर से आप जो है ऐसी पार्टी चुनें जो पार्टी कानून व्यवस्था को मजबूत रखती है, जो पार्टी मानवता समता पर आधारित काम करती है, और ऐसी पार्टी चुनना ही आप सबके लिए, राज्य के लिए, जिले के लिए बेहतर होती है। तो साथियों, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी चुनकर नहीं लेकर आना है जो अपने फायदे के लिए अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, अपने कर्मचारी भाइयों के कट के की कटौतियाँ कर देते हैं और उनके हक अधिकारों को छीनने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, और जो व्यक्ति एक अच्छे पदाधिकारी होते हुए भी अपने कर्मचारियों को की सुविधाएं कटवाने का काम करें, आप सोच सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति यदि विधायक बनकर आ जाते हैं तो वह अपने नगरवासी को किस प्रकार से न्याय देंगे, जब वह अपने कर्मचारियों को अपने अधिकारियों को नहीं बचा पाए हैं। आज भी जहाँ बेच हरिद्वार में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नाम से महारत्न कंपनी चलती है, जिसमें हजारों लोगों को खाने को रोजगार दिया जाता है, और इन हजार रोज ह- इस कंपनी के अंदर बहुत से संविदा कर्मी लोग भी हैं जिनको कोड नंबर मिलना था, मगर किसी एक ने अपने स्वार्थ के कारण जो है इन कोड नंबर मिलने वाले, जिनके 10 10 15 15 साल हो गए थे, उन लोगों को कोड नंबर नहीं दिला पाए, क्योंकि वह चाहता था कि अधिक से अधिक अपने लोगों को कोड नंबर दिलवाना। साथियों, साथ ही साथ यहाँ पर जो है कर्मचारियों के भत्ते धीरे धीरे कट कट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। ना समय पर न्यू ईयर का गिफ्ट मिलता है, ना समय पर उपहार मिलता है, और ना ही आपको समझ सकते हैं कि PP बोनस भी सब खत्म हो गया है। और ये सिर्फ उस व्यक्ति के कारण हुआ है जो यहाँ नंबर 1 पर होने के कारण भी एक मजबूत प्रतिनिधि था, एक जो है नंबर 1 यूनियन का को चलाने का काम करता था। तो साथियों, ऐसे व्यक्ति को भी जिताकर आप, वास्तव में मेरा मानना यही है कि आप अपने अधिकारों को खुद पे खुद खत्म कर देंगे, जो जो एक अच्छी महारत्न कंपनी के कर्मचारी को अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ सका, ना उनको वह सम्मान दिला सका। साथियों, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 10 साल से विधायक बने रहे, उसने भी इस हरिद्वार की जनता के लिए कुछ भी काम नहीं किया, यहाँ तक कि जाति व्यवस्था को नहीं किया। आज भी भेदभाव किया जाता है मैदान के और पहाड़ के क्षेत्रों में। भेदभाव इतना होता है कि यदि कोई मैदानी क्षेत्र का व्यक्ति पहाड़ों पर नौकरी करता है तो उसके लिए बाउंड्री रख दी जाती है, और उसके ट्रांसफर स्थानांतरण के लिए भी मारामारी करनी पड़ती है, मगर तब भी नहीं हो पाता है। मगर पहाड़ के व्यक्ति मैदान में आकर तुम्हें वापिस पहाड़ों पर नहीं जाते हैं, मगर हमारे मैदान के क्षेत्र के व्यक्तियों को ये नुकसान झेलना पड़ता है, और इनके साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है। तो साथियों, ये सिर्फ आपके विधायक के कारण होता है, क्योंकि आपका विधायक आपको चुनाव के समय सपने दिखाने का काम करता है, जैसे वर्तमान में मोदी जी जुमलेबाजी कर मन की बात करके सपने दिखाते हैं। तो साथियों, मैं अपने हरिद्वार क्षेत्र के व्यक्तियों से यह कहूँगा कि आप अपने वोट का अधिकार उस व्यक्ति को चुनें जो आपके लिए काम कर सकें, आपके रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए विकास कर सके, आपकी बहन बेटियों को सम्मान देने का काम करते हैं, साथ ही रोजगार उपलब्ध कराएंगे। साथियों, मैं अपने उन सभी SC ST OBC माइनॉरिटी आदिवासी मुस्लिम भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, यदि आपको फिर से सम्मान प्राप्त करना है और आप चाहते हैं कि हरिद्वार जिले की
11 से अधिक सीटें निकले तो आप उस पार्टी को जरूर चुने, उस प्रतिनिधि को चुने जो वास्तव में पार्टी के एजेंडे, जिसका एजेंडा भारत का संविधान हो, मानवता, समता, भाईचारा, बंधुता, न्याय, करुणा इत्यादि सब सब हो, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बहन बेटियों की सुरक्षा, ये एजेंडे के मुख्य रूप हों। तो और जो इसको निर्धारित करती है कान और लागू करती है, ऐसी पार्टी ही जो है राज्य की विकासशील के लिए काम कर सकती है। और साथियों, ऐसी पार्टी आपको बहुजन समाज पार्टी के रूप में राष्ट्रीय स्तर की तीसरे नंबर की पार्टी मिल सकती है। बस आप उस पर भरोसा करें, और भरोसा कर कर आप जिताएं उन प्रतिनिधियों को, प्रत्याशियों को। और आप जीतने के बाद मेरा वादा है, मेरा मेरा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार उन्होंने सही ढंग से शासन, सुशासन, प्रशासन अच्छा दिया, बेहतर दिया है, इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी वह शासन प्रशासन आपको बहुत बेहतर देगी और विकास के लिए आपके लिए दरवाजे खोलेगी। बहन बेटियां आपकी सुरक्षित रहेगी। तो साथियों, मैं अपने उत्तराखंड के वासियों से, उत्तर प्रदेश के वासियों से यही कहना चाहूँगा, यदि आपको वास्तव में ये सब चीज़ें चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट, अपने वोट के माध्यम से जिताएं, और जीतकर उन्हें विधानसभा भेजें, ताकि वह आपके लिए काम कर सकें, आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकें, आपके अधिकारों के लिए लड़ सकें, और भारत के संविधान को आधार मानकर आपके हर विकास के लिए काम कर सकें। साथियों, ये मैं अपने उन सभी SC ST OBC मुस्लिम भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, यदि आपको सम्मान चाहिए तो अब ये सम्मान की लड़ाई 14 फरवरी 2022 को है। जिस ये सम्मान आप अपने वोट के माध्यम से उन अच्छे प्रत्याशी को, अच्छी पार्टी को चुनकर विधानसभा भेजकर ला सकते हैं। और इसके लिए मैं आपसे आग्रह मैं निवेदन करूंगा कि अपने वोट का अधिकार, अपने वोट का प्रयोग सही से करें, सोच समझ कर करें, और पार्टी के नीति को करते हुए करें, और प्रत्याशी को ऐसे चुनें जो आपकी पार्टी को बेहतर बना सकता है। पार्टी के एजेंडे को देख कर करें, पार्टी के विचारधारा को देख कर काम करें, और पार्टी किस पर विश्वास करती है ये भी करें। साथियों, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था को खत्म करने का काम नहीं कर रही है, बल्कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बढ़ाने का काम करती है। बल्कि जबकि बहुजन समाज पार्टी वह आपकी वह भारत के संविधान को मानकर भाईचारा, समानता, मानवता, न्याय, कानून पर आधारित काम करती है, बहन बेटियों की सुरक्षा में तत्पर काम करती है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को खत्म करती है, और अधिक से अधिक किसानों को, जवानों को, और राज्य के सभी नागरिकों को विकास के लिए काम करने का काम करती है। साथियों, इसी के आधार पर मैं आप सभी को यही कह सकता हूँ कि आप 14 फरवरी 2022 को दनादन करके संगठित होकर, संघर्ष मूलक होकर जो है, एक मस्त एक मुक्त होकर जो है, आप अपने उस प्रत्याशी को वोट करें जो जिसकी विचारधारा भारत के संविधान की विचारधारा हो, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए तत्परता से काम करें, और आपके राज्य के लिए विकास के रूप में काम कर सके। इसी के साथ मैं आप सभी से ये कहूँगा, यदि आप सभी को मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने जवाब विचार दीजिए, और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेडगढ़ टीवी का उद्देश्य जागरूक करना, क्रांति लाना और मिशन को पूरा करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, साथ ही शेयर भी करें।